Hello, my lovely students. Welcome to Study Aspire. So today I am going to tell you about difference between positive economics and normative economics. So basically मेरे बच्चों जो आप रेगुलर पढ़ते हो आप लोगों को पता ही है कि मैं हमेशा वही वीडियो बनाती हूँ जो आपके डाउट्स होते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं. ओके, सो जो न्यू बच्चे जो वीडियो अभी देख रहे हैं, सो बेटा मैं आपको भी क्लियर कर दूं, जो भी आपके डाउट्स होंगे, प्रॉब्लम होंगी, उन्हीं की ही वीडियो शूट होती है. तो इस टॉपिक में ही बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. विद द वेरी इजी एक्सप्लेनेशन एंड विद द वेरी इजी नोट्स आपको ये टॉपिक क्लियर होने वाला है. सो फर्स्ट इफ यू टॉक अबाउट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पहले आप सुन लो. पॉजिटिव इकोनॉमिक ये इकोनॉमी होती है कि आपके एग्जैक्टली इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या है, दैट इज योर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. लेकिन अगर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जो बताता है अगर हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या क्या एक्शन, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है, टू करेक्ट दैट प्रॉब्लम. तो वो आपका होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. ओके, सो अब बात करते हैं मीनिंग की. डील्स विद फैक्ट एंड सिचुएशन दैट कैन बी टेस्टेड और प्रूवन. ये उन ही फैक्ट पे बेस्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल हमें पता है हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, तो क्या ये फैक्ट है, ये डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, इसी वजह से हमें पता लग पा रहा है कि हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम है. हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, ठीक है. तो ये हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम है. हमें कैसे पता है? क्योंकि हमारे पास ये टेस्टेड है, ये प्रूवन है, ये हमारे पास डेटा अवेलेबल है, इसलिए हम लोगों को पता है, ठीक है. तो ये हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हुई. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आप लिखोगे डील्स विद ओपिनियंस, जजमेंट एंड व्हाट ऑट टू बी. अगर मैं पूछूं आपसे कि हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम कर सकते हैं हम, तो आप कमेंट में मुझे बताना आप लोगों को क्या क्या सोचते हो. आप देखना खुद ही कि हर बच्चा अलग अलग तरीका बताएगा, ठीक है. तो ये चीज होती है कि आपके ओपिनियन, आपका जजमेंट किसी चीज को लेकर, मैं बोलूं कि रिच एंड पुअर में आप कैसे गैप को कम कर सकते हो, तो आप अपना ओपिनियन दोगे, आप उस चीज पे अपनी जजमेंट दोगे, तो उसको बोलते हैं व्हाट आउट टू बी. इसके अंदर आता है, ठीक है, क्या होना चाहिए, क्या क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए ऐसी सिचुएशन के लिए. सो नेक्स्ट इज नेचर. इसका नेचर होता है बेटा ऑब्जेक्टिव नेचर होता है. ये रियल डेटा पे ही बेस्ड होता है. जो डेटा हमारे पास ऑलरेडी है हम उस पर बिलीव करते हैं, ठीक है. अब हम जो होने वाला है आगे, आपके ओपिनियन जो है ऐसा होना चाहिए, उसका तो कोई डेटा नहीं है, हम फ्यूचर का डेटा तो ऐसे नहीं ले सकते. तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आप लिखो ये सब्जेक्टिव होता है, मींस बेस्ड ऑन पर्सनल बिलीव्स और वैल्यू जजमेंट्स. ओके, थर्ड इज क्वेश्चन आस्क्ड. क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, व्हाट इज एग्जैक्टली, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, एंड एज कंपेयर टू नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. देखो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आप बेसिकली बस आप ये बात ध्यान रखना कि पॉजिटिव इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, नॉर्मेटिव इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं एग्जैक्टली उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है. तो इसमें व्हाट शुड बी, ठीक है. Then verification, yes, very important. Can be verified और tested with data. Yes, हम verified कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डेटा है. So can't be verified depends on opinion. ये वेरीफाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास आने वाले टाइम का आपके पास डेटा नहीं है, आपके ओपिनियंस का डाटा नहीं दे सकते हम. आप बोल रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, हुआ नहीं है ना, तो आप उसको वेरीफाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है. यूज helps understand how the economy actually works. देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको ये भी चीज सिखाती है कि एग्जैक्टली इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, कैसे आपको चीजें इकोनॉमी में हो रही हैं, तो जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं. बट नॉर्मेटिव इकोनॉमी हेल्प्स सजेस्टेड पॉलिसीज एंड रिफॉर्म. आप क्या इसके अंदर क्या होता है, सजेस्टेड पॉलिसीज एंड रिफॉर्म होते हैं, क्योंकि इफ यू ऑलरेडी नो ओपिनियंस और जजमेंट की बात होती है यहाँ पे. फोकस किस पे करता है, फैक्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है इसमें, बट इसमें होता है पॉलिसीज, रिकमेंडेशंस, गोल्स होते हैं. ओके, इकोनॉमिक्स टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर कोई बच्चा इस पॉइंट को नहीं लिखता है, सो प्लीज राइट दिस पॉइंट इन योर एग्जामिनेशन. यूज्ड बाय साइंटिफिक इकोनॉमिस्ट फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस, ठीक है. ये आपके साइंटिफिक जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो अपनी रिसर्च के लिए, अपने एनालिसिस के लिए यूज करते हैं इस डेटा को.
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को, ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो यूज बाय पॉलिसी मेकर्स एंड एडवाइजर्स टू फ्रेम इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने के लिए ये चीजें हेल्प होती हैं आपके नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। सो ये दोनों ही अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। जो इकोनॉमी में प्रॉब्लम है वो भी आपका जानना जरूरी है, एंड जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो भी आपको ये बताता है कि आप क्या क्या एक्शन आगे लोगे, व्हाट शुड बी, व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए आगे, ठीक है। देखो तो एग्जांपल दे रही हूं, ठीक है, आप एग्जांपल भी एक पॉइंट ऐड कर सकते हो। अगर मैं बोलूं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आप एक एग्जांपल लिखोगे, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये आपको एग्जांपल हो गया, इंडिया में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या लिखोगे आप, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू करेक्ट दिस प्रॉब्लम, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है, टू सॉल्व दिस सिचुएशन। तो इसमें कि आप क्या ओपिनियन दे रहे हो कि क्या कैसे एग्जैक्टली सॉल्व हो सकती है ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट एग्जांपल आप लिख सकते हो, देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इन इंडिया, ठीक है। अब भाई इंडिया में रिच एंड पुअर में गैप बहुत ज्यादा है, तो उस गैप को आप कैसे कम करोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे हाउ शुड बी दिस गैप कैन बी डिक्रीज, ठीक है, ये आपका गैप कैसे कम हो सकता है। सो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आएगा व्हाट शुड बी डन टू रिड्यूस दिस गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। ओके, सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपको लिख सकते हो इंडिया में पॉवर्टी बहुत है, ठीक है, पॉवर्टी इन इंडिया, और यहाँ पे कि इस पॉवर्टी को कैसे कम कर सकते हो, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो आप खुद सोचो, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आप लिख सकते हो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एज आई ऑलवेज टोल्ड यू, प्लीज बी सीरियस अबाउट योर स्टडीज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप पढ़ाई से पा सकते हो वो किसी और चीज से आप नहीं पा सकते हो। सो प्लीज डू वर्क हार्ड फॉर योर सेल्फ, डू समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है, डू हार्ड वर्क टू अचीव योर गोल्स इन योर लाइफ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट माई स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज गाइड यू, आई ऑलवेज मोटिवेट यू, आई ऑलवेज ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। सो आस्क क्वेश्चन एज मच यू कैन, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप पूछो मेरे से, आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ये बहुत जरा जरूरी है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करोगे तो उनकी भी हेल्प होगी। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।